दादी ऑलराउंडर जी अपने अनुभव की दास्तान इस प्रकार सुनाती हैं कि मेरी एक मामी थी जिनका नाम गंगे देवी था। उनकी भक्ति में अटूट भावना थी। मेरे भी भक्ति प्रधान संस्कार थे। लौकिक संबंध के कारण मैं उनके पास जाया करती थी। उनके पास कश्मीर से लाल अक्षरों में लिखा हुआ पत्र आया करता था, जिसे वह मुझे भी सुनाया करती थी। सुनते सुनते अंदर सन्नाटा सा छा जाता था और एक लाइट सी अंदर घूमती थी। उस पत्र को बार बार सुनने की इच्छा होती थी। पत्र सुनने की इच्छा से मैं जैसे कैसे बार बार उसके पास जाया करती थी। एक बार मेरी मामी ने बाबा को एक महान पुरुष जानकर अपने घर में निमंत्रण दिया। बाबा ओम राधे, ध्यानी आदि 30 जन बस भर करके उनके साथ यहाँ पधारे। मैं भी वहाँ पहुँच गई। पहले दिन जब सत्संग शुरू हुआ और सामने संदली पर बाबा को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि बाबा के भ्रुकुटी में सफेद प्रकाश का गोला चमक रहा हो। उस प्रकाश के गोले में बड़ा आकर्षण था। मैं तो उसी की तरफ एकटक देखती रही। मन में विचार आया कि ऐसे महान पुरुष को तो कभी नहीं देखा। जीवन में ये तो लक्ष्य था कि गुरु करना चाहिए, क्योंकि सुन रखा था कि गुरु बिना गति नहीं। सोचा क्यों ना ऐसा महान पुरुष को ही गुरु कर ले। उसी क्षण उन्हें गुरु बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ऐसा सोचते सोचते ही उस दिन की सभा समाप्त हो गई। जितने दिन बाबा वहां रहे, मैं भी वहां ही रही। दूसरे दिन अमृत वेले बाबा ने ध्यानी बहन को कहा कि बच्ची को नक्शा समझाओ। अमृत वेले सत्संग के बाद बाबा ने मुझे 3 लोक का नक्शा समझाया। बाबा सुबह शाम सत्संग करते रहे। बस मन में यही आता था कि भ्रुकुटी में उस प्रकाश के गोले को ही देखती रहूं। फिर तो ज्ञान भी बुद्धि में घूमने लगा, जिससे सुनने की बार बार इच्छा उत्पन्न होती थी। इकट्ठे रहने के कारण उस दिन से बाबा व अन्य बहनों से भी स्नेह जुटता गया। बाबा ने समझाया कि देवलोक में वही जाएगा जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेगा। फिर मेरे लौकिक पति भी वहां आने लगे। उन्होंने जब बाबा से ज्ञान सुना तो उनका भी बाबा से रूहानी संबंध जुट गया और हम दोनों ने ये प्रतिज्ञा की कि विचारों में भी एक दूसरे के साथ देंगे और जीवन को पवित्र बनाएंगे। उसी समय से बाबा द्वारा बताई गई धारणाओं का हम पालन करने लगे। फिर बाबा वापस चले गए, लेकिन पत्राचार जारी रहा।